चलिए शुरू करते हैं फटाफट। बुक ओपन कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज मिसलेनियस 3.4 में यदि कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। 3.4 एक्सरसाइज, इसमें किसी मैट्रिक्स का इनवर्स न निकाल पाए हो तो पूछ लीजिए फटाफट। हो गया। चलिए फिर चलते हैं मिसलेनियस। मिसलेनियस में देखिए आप क्वेश्चन इसमें एग्जाम्पल देखिए। पहले एग्जाम्पल 26, 27, 28 सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, आप करेंगे। जो 26 एग्जाम्पल है इसमें कह रहे हैं कि इफ a इक्वल्स टू दिस देन प्रूव दैट a टू द पावर n इक्वल्स टू दिस। तो यहाँ पे यूज करेंगे आप क्लास 11th का मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर, जो सिलेबस में नहीं था। ठीक है, ये प्रॉब्लम अब होने वाली है। क्वेश्चन दिया है एग्जाम्पल 26, a इक्वल्स टू एंड पेज नंबर 98। a equals to cos theta sin theta minus sin theta cos theta, then prove that a to the power n equals to cos n theta sin n theta minus sin n theta cos n theta। चलिए, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन। वो चैप्टर आपके यहाँ पे कट था, उसको थोड़ा समझिए वो था क्या। सबसे पहले आपके यहाँ पे ये था कि आप स्टेप नंबर 1, उसमें होते हैं 3 स्टेप। स्टेप नंबर 1 में क्या करते हैं, उसको प्रूव करते हैं फॉर n इक्वल्स टू 1। क्लियर। स्टेप नंबर 2 में उसको हम ट्रू मान के चलते हैं व्हेनेवर n इक्वल्स टू k। और स्टेप नंबर 3 में हम उसको प्रूव करते हैं n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए। ठीक है भाई, स्टेप 3 होते हैं वहां पे। तो स्टेप नंबर 1 फॉर n इक्वल्स टू 1, तो हम यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 रखेंगे और ये आना चाहिए। तो रखिए फटाफट। a टू द पावर 1 इक्वल्स टू cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। हम लिख देंगे दिस implies it is true for
n इक्वल्स टू 1। स्टेप नंबर 1 पूरा हो गया। ये सबसे आसान होता है। चलिए स्टेप नंबर 1 में हमने इसको n इक्वल्स टू 1 के लिए दिखा दिया है, ठीक है। अब चलेंगे आप स्टेप नंबर 2। लेट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। यहां पे हम ट्रू नहीं दिखाएंगे, उसको मान के चलते हैं कि जब n की वैल्यू k होगी तो तब ये ट्रू होना चाहिए। 1 के लिए दिखा दिया, k के लिए मान के चलते हैं और k प्लस 1 के लिए प्रूव करेंगे। तो स्टेप 3 होते हैं इंडक्शन मेथड में। चैप्टर नंबर 3 था आपके सिलेबस में, 3 आई थिंक 4 था शायद, ठीक है। तो आप इसमें रखेंगे n को k, तो बनेगा e टू द पावर k इक्वल्स टू cos k थीटा sin k थीटा माइनस sin k थीटा cos k थीटा। इसको मान लीजिए आप फर्स्ट। इसके बाद स्टेप 3 में आप लिखेंगे नाउ we will prove it for n equals to k plus 1 whenever it is true for n equals to k। ये बात ही कह रही है कि अब हम उसको k प्लस 1 के लिए ट्रू करेंगे, लेकिन साथ में ये भी लिख दिया whenever it is true for n equals to k। जब ये k के लिए ट्रू होता है तो उसको हम k प्लस 1 के लिए ट्रू करके दिखाएंगे। ऐसा यहाँ पे इसलिए लिखा है ये बात whenever के बाद में। हो सकता है बाय द वे ट्रू ना हो तो फिर ये ट्रू नहीं होगा। ये डिपेंड करता है स्टेप 3 स्टेप 2 पे। यदि स्टेप 2 अपने आप में n इक्वल्स टू k के लिए ट्रू है, k में भी एनी नंबर, सपोज 5 है, 5000 है, जो भी है, तो यदि ये स्टेप ट्रू है तो हम आगे चल रहे हैं और ट्रू करेंगे जब n की वैल्यू k प्लस 1 होगी। तो वहां पे रखिए आप n को k प्लस 1, तो बनेगा e टू द पावर k प्लस 1 इक्वल्स टू cos k plus 1 into theta sin k plus 1 into theta minus sin k plus 1 into theta और cos k plus 1 into theta। इस तरह से हमने ये निकाल लिया है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर चलिए आगे। इसको सबसे पहले आप यहाँ तक लिख लीजिए जल्दी से। नहीं अभी चलने दो उसको। स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 जो जहाँ तक लिखा हुआ इसको आप कॉपी कर लो फटाफट, फिर आप कर लो।
चलिए हम आइए, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम हर्ष, इसको लेके चलेंगे, ठीक है, तो ये लेकर के आना है, इसको यूज करेंगे। तो ए टू द पावर के क्वेश्चन को मैं लेके चलता हूँ, तो लिखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड ए टू द पावर के प्लस 1। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए टू द पावर के इंटू ए, इसको हम जानते हैं और इसको हम जानते हैं, रख के दोनों ये बनेगा मेरे पास में cos के थीटा sin के थीटा माइनस sin के थीटा cos के थीटा, रखिए ए की वैल्यू cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, मल्टीप्लाई कीजिए फटाफट। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो बनेगा ये cos के थीटा इंटू cos थीटा प्लस sin के थीटा, अच्छा माइनस और इंटू sin थीटा। ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट बन के तैयार हुआ है। यस सर। अब बनाइए फर्स्ट रो में एलिमेंट सेकंड, cos के थीटा इंटू sin थीटा चलिए आगे, और उसके बाद में आएगा प्लस sin के थीटा प्लस, चलिए आगे, उसके बाद आएगा माइनस sin के थीटा इंटू cos थीटा माइनस cos के थीटा इंटू sin थीटा। उसके बाद मल्टीप्लाई कीजिए सेकेंड रो की कॉलम सेकेंड में, तो बनेगा माइनस sin के थीटा इंटू sin थीटा प्लस cos के थीटा इंटू cos थीटा। चलिए आगे, फॉर्मूला यूज कीजिए cos x cos y माइनस sin x sin y, तो बनेगा cos के थीटा माइनस थीटा प्लस आएगा। उसके बाद sin a cos b प्लस cos a sin b, या फिर sin x cos y प्लस cos x sin y, तो फॉर्मूला ये गया sin थीटा प्लस b। चलिए इन दोनों में से माइनस कॉमन लीजिए बाहर, तो बनेगा sin x cos y प्लस cos x sin y, इट मींस माइनस sin के थीटा प्लस थीटा। चलिए आगे,
इन दोनों में से माइनस कॉमन लीजिए या फिर एक काम करो, छोड़ो, शुरुआत यहां से करो। cos x cos y माइनस sin x sin y तो बनेगा cos k थीटा प्लस थीटा। चलिए आगे, cos लेसन सेकंड चल रहा है अभी तुम्हारा, ये थोड़ा तो लेने लगा अच्छा भी लगा ठीक। तो इन दोनों में से कॉमन लीजिए k, तो आ जाएगा एक मिनट थीटा आएगा तो बनेगा k प्लस 1, यहां से आएगा sin k प्लस 1 इनटू थीटा और यहां से आएगा sin k प्लस 1 इनटू थीटा cos k प्लस 1 इनटू थीटा इक्वल्स टू RHS। ध्यान से देखिए स्टेप 3 में जो हमें लेकर के आना था ये वही है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। कॉम्बिनेटिव का मतलब होता है कि आप a इंटू बी करें और b इंटू a करें, वो सेम आता है। 2 इंटू 3 एंड 3 इंटू 2 सेम आएगा, लेकिन ऐसा माइनस में और डिवाइड में नहीं हो सकता। a माइनस बी करोगे, b माइनस a करोगे, अलग लगाएगा, और a अपॉन b और b अपॉन a दोनों अलग लगाएंगे। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी आपने क्लास 8th में, क्लोजर, एसोसिएटिव, एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आपको ये याद हो तो जो एग्जाम्पल 27 है ये आपने आप करेंगे, मैंने करवा भी रखा है आपको, इसको आप कर लेंगे, ट्राई करना, मौजूद में से पूछ लेंगे। इसके बाद आइए आप एग्जाम्पल 28। एग्जाम्पल 28 मैंने आपको ऐसे करवा रखा क्वेश्चन, आपको ये याद हो, ठीक है, शायद सेम ही था वो, ये करा था ठीक है। चलिए इसके बाद आओ पेज नंबर 100। पेज नंबर 100 पे क्वेश्चन नंबर 1, ये आपको थोड़ा देखा होगा थोड़ी देर के बाद में। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों के दोनों सेम एज एग्जाम्पल 26 जो मैंने आपको भी कराया है, ठीक है। एग्जाम्पल 2 और क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन दोनों ऐसे ही होंगे। यदि लगता है कोई मुझसे करा लो, बस कराना फ्री करवाए, सेकंड कराना है, चलो को बाद में सेकंड पा जाओ और जरा क्वेश्चन नंबर देखिए आप 2। जल्दी से लिखो क्वेश्चन नंबर 2 को आप, और सबसे पहले आप रख दो n को 1, रखिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज मिसलेनियस पेज नंबर 100, उसमें आपको मैट्रिक्स A दी हुई है 1 1 1 1 1 1 1 1 1, उसके बाद a टू द पावर n दिया है 3 टू द पावर k minus 1 k minus 1 3 टू द पावर k minus 1 3 टू द पावर k minus 1। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 यहाँ पे अच्छा, ये n है, 3 टू द पावर 1 3 टू द पावर k minus 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 1 3
स्टेप नंबर 1, आप n को रखिए 1, रखिए फटाफट, तो ये आ जाएगा e टू द पावर 1 इक्वल्स टू e टू द पावर 1 में से बन जाएगा 0 0 0। तो आप जानते हैं कि किसी की पावर 0 होती है 1 और जाएगा 1 1 1 1 1 1 ठीक है, क्या हुआ? अब सुनो, स्टेप नंबर 2, let it is true for n equals to k। हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि n equals to k के लिए ये ट्रू है, ठीक है। let it is true for n equals to k, तो रखिए आप n को k, तो बनेगा e टू द पावर k equals to 3 to the power k minus 1, 3 to the power k minus 1, 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 3 to the power k minus 1, k minus 1, k minus 1। और इसको मान लीजिए आप फर्स्ट। स्टेप 3, now we will prove it for n equals to k plus 1 whenever it is true for n equals to k। जब n equals to k के लिए अगर ये ट्रू है तो उसको हम प्रूव करेंगे k plus 1 के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ से रिप्लेस कर देंगे इनको k plus 1 से, ठीक है। क्या चलिए, तो रखिए आप n को k उधर k plus 1, तो आएगा e टू द पावर k plus 1 इक्वल्स टू 3 टू द पावर। अब सुनो भाई ध्यान से, यहाँ रखेंगे आप k plus 1, तो 1 से 1 कटेगा तो सब बन जाएंगे 3 टू द पावर k। तो लिखिए फटाफट मेरे साथ, और इसको मान लीजिए आप सेकंड। अब टाइम आ चुका है कि सब कि लेके चलो आप लेफ्ट हैंड साइड, तो लेके चलो भाई लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है भाई। सब वक्त आ गया है। अब e टू द पावर k को आप लिख सकते हो e टू द पावर k इंटू a। अब रख दो इनकी वैल्यू e टू द पावर k की और साथ में a की, दोनों को मल्टीप्लाई करो, फटाफट आंसर आ जाएगा। e टू द पावर k वो मेरे पास में है फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, e टू द पावर k minus 1, k minus 1, k minus 1। लिखिए फटाफट, इंटू a मेरे पास उधर है 1 1 1 1 1 1 1 1 1। इन दोनों मैट्रिक्स को जो 3x3 ऑर्डर की हैं मल्टीप्लाई कीजिए,
रफ कर दे इसको। कॉपी कर लिया आपने वहां तक? चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। अब सुनो भाई, जब फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम में तो बनेगा 3 टू द पावर k माइनस 1 प्लस 3 टू द पावर k माइनस 1 प्लस 3 टू द पावर k माइनस 1। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स के अंदर आने हैं 9 एलिमेंट वो सारे के सारे ये हैं, तो इन्हीं को आप 9 टाइम लिख दो फटाफट। लिख दीजिए जरा, k माइनस 1 k माइनस 1 k माइनस 1। इसमें बात न करें भाई। चलिए अब तक आ गए। अब देखो जब सेम एलिमेंट को 3 टाइम ऐड करोगे तो उसका 3 टाइम हो जाएगा ना। ठीक है, यानी कि हम लिख सकते हैं 3 टाइम ऑफ 3 टू द पावर k माइनस 1।